रुखसार, पलक, सचिन ऑपरेटर, सचिन ऑपरेटर ध्यान देंगे, आकाश, सत्यम। देखिए इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं कल, है ना। आज इसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या है ये? शॉर्ट आंसर टाइप। क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि बोले तो एसएटी शॉर्ट आंसर टाइप। ये क्या आपके एग्जाम के लिए और आपके जो स्कूल में जो एग्जाम होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, या मंथली बेसिस या वीकली बेसिस जो भी होता है, ये सारे के लिए दिस ऑल क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ये सारा क्वेश्चन क्या आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम बहुत चीज पढ़ चुके हैं, फिर से रिकॉल कर रहे हैं एक बार कि संविधान हमारा देश किस पे चलता है? संविधान पे चलता है। हमारे देश में कैसी शासन व्यवस्था है रुखसार, प्रवीण? हमारे देश में कैसी शासन व्यवस्था है? संघीय है। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। और हमारे देश में कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय है। ये क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारा सूचियां हैं संविधान में। 3 प्रकार की सूचियां हैं दी गई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। बार बार रिकॉल करा रहे हैं आप लोग करा रहे हैं रिकॉल, उससे हम लोग आगे निकल चुके हैं। अब इसका आज लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 16। क्या करता है भारतीय संविधान? सभी नागरिकों को कौन सी छूट देता है? छूट का मतलब कपड़ा पर भी छूट मिलता है, डिस्काउंट। तो संविधान हमको कौन सा डिस्काउंट देता है? कौन छूट देता है? क्या देता है छूट? तो संविधान हमें क्या डिसाइड कर रही हो? संविधान हमें क्या छूट देता है? हमको संविधान हमको छूट देता है कि आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। कोई यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं है कि आप जो धर्म का है वही धर्म में रहे। संविधान ये कहीं नहीं कहता है। संविधान ये भी छूट देता है कि अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। आप कोई भी पर्व मना सकते हैं, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ये संविधान आपको पूरी तरह से क्या देता है? आजादी देता है। ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है आपको एकदम थोपा जाके ना आप यही धर्म में रहिए, आपको यही त्योहार मनाना है, आपको यही ट्रेडिशनल जो थिंग है, जो चीजें हैं परंपरागत चीजें, उसी को अपनाना, ये कभी नहीं है। संविधान जो है हमें धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों, मतलब जो भी रहने का तौर तरीका है, उससे हमको पूरी तरह क्या देता है? छूट देता है। ठीक है, क्या देता है? छूट देता है। ठीक है, आगे देखो, धर्म निरपेक्षता किसे कहते हैं? ठीक है, हम यहाँ ध्यान दो, धर्म निरपेक्षता किसे कहते हैं? देखिए धर्म निरपेक्षता का हम दिए थे कि अर्थ क्या होता है? धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव, है ना। धर्म निरपेक्ष से क्या बना है? धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म बोलते हैं इसको। तो ये सेकुलरिज्म क्या है? इसका मतलब यही है कि धर्म को राज्य से अलग रखना ही क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्षता कहलाता है। पहले राज्य बड़ा कि धर्म बड़ा? सत्यम कुमार, राज्य बड़ा। पहले देश बड़ा कि धर्म बड़ा? देश। यस, पहले देश उसके बाद धर्म। इसी को बोलते हैं धर्म निरपेक्षता। अब भारत में क्या है? सेकुलरिज्म है, इसको बोलते हैं धर्म निरपेक्षता है। पहले देश उसके बाद धर्म, है ना। तो धर्म को राष्ट्र से अलग रखना ही क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्षता कहलाता है, सेकुलरिज्म कहते हैं इसको। क्लियर है? बोला धर्म को राष्ट्र से अलग रखना क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्षता कहलाता है। आगे देखिए, मानवाधिकार किसे कहते हैं? तो देखिए मानवाधिकार हम किसको बोलेंगे? वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं, है ना। वैसा अधिकार जो आदमी को जन्मजात मिल जाता है, जन्म से ही। जैसे कि जन्म को लिया, उसको शिक्षा पाने का अधिकार है, उसको समाज में समान रहने का अधिकार है, उसको अच्छा स्वास्थ्य पाने का अधिकार है, क्योंकि जन्म से ही किसी आदमी को मौलिक अधिकार मिल जाता है। कोई व्यक्ति जन्म होता है ना, तो जन्म से ही उसको मौलिक अधिकार मिल जाता है ना। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। ये सारी अधिकार उसको जन्मजात मिलती है। क्या बोलते हैं हम? फलक मानवाधिकार बोलते हैं। वैसे अधिकार जो आदमी को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, है ना, उसको क्या बोलेंगे? मानवाधिकार। अब देखिए मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है? देखिए मानवाधिकार से तात्पर्य है उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। मानवाधिकार का मतलब कोई भी आदमी है तो किसी को आप डिमोरलाइज नहीं कर सकते हैं, किसी को आप बेइज्जत नहीं कर सकते। हर आदमी का भारत में इज्जत है। आपको कोई हक नहीं किसी का बेइज्जत कर दे आप सबके सामने। किसी का हक नहीं है भारत में, किसी को नहीं, चाहे कितना बड़ा पद पे है। क्योंकि हर नागरिक का यहाँ पर क्या है? उसका जीवन, उसका स्वतंत्रता, उसका समानता और उसका प्रतिष्ठा है।
यही मानवाधिकार है। कोई भी व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, यानी कि हर व्यक्ति को समाज में अच्छा से रहने का, अच्छा से तौर तरीका जीने का हक है। यही मौलिक अधिकार है जिससे आदमी को कोई वंचित नहीं कर सकता, कोई नहीं। आगे देखिए, मानवाधिकार दिवस मनाने का मुख्य लक्ष्य क्या है? मेन, इसको क्या बोलेंगे? मेजर टारगेट, या मेजर एम बोलेंगे या टारगेट बोलेंगे? क्या है? मानवाधिकार बनाने का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो देखिए, मानवाधिकार बनाने का मुख्य जो लक्ष्य है वो मानव जीवन से गरीबी का उन्मूलन का मतलब होता है हटा देना, और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक है। इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि किसी भी आदमी का उसके जीवन को सुधारने का काम, उससे गरीबी हटाने का काम, और उसको जीवन का क्या है, इसका लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करना? उठाना। मानवाधिकार मतलब क्या होता है? गरीबी को हटाना, और उसका सामाजिक स्टैंडर्ड है ना रहने का, उसको क्या करना? हटाना है। ठीक है ना? उसको मतलब उठाना मतलब कि उसको समाज में अच्छे से हक दिलाना, उसी माता मानवाधिकार माता है। देखिए, संसद और कार्यपालिका के कौन से कार्य सौंपे गए हैं? देखिए, संसद और कार्यपालिका जो है, ये सबको पता है कि संसद क्या करता है? देश में कानून का निर्माण और कार्यवाहन का कार्य सौंपा गया है। यानी कहने का मतलब है, संसद और कार्यपालिका का मेन क्या है? देश में कानून को बनाना और उसको लागू करवाना। ठीक है, यही काम है मेन, है ना? याद रखिएगा। आगे देखिए, मानवाधिकार के किन्हीं 4 कार्यों को लिखा है। कार्यों का मतलब होता है फंक्शन। कार्यों को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स? यू विल हैव टू राइट एटलीस्ट 4 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपको 4 क्या है? देखिए, तो 4 क्या है? मानव अधिकार जो है वो किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, वहां के कैदियों का कैसा स्थिति है, क्या उनका मानवाधिकार का हनन हो रहा है, वो जाके किसी भी देश के किसी भी जेल में जाके वो इंस्पेक्शन कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। उसके अलावा मानवाधिकार जो है रिसर्च में भी काम कर सकता है। रिसर्च के लिए क्या कर सकता है? प्रोत्साहित कर सकता है। और क्या कर सकता है कि मानवाधिकार संबंधी जो भी उल्लंघन है उस शिकायतों को क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। अगर कोई आदमी का कोई मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, जैसे जेल में कोई कैदी है, उसका मानवाधिकार से कोई उल्लंघन कर रहा है, कोई भी है, तो मानवाधिकार को क्या कर सकता है? निष्पादन करेगा, उसका जांच करेगा कि सही में जैसा हो रहा है। तो मानवाधिकार बेसिकली मानव के लिए ही बनाया गया है कि मानव का अधिकारों का हनन ना हो, मानव के अधिकारों का हनन को रोकना है, मानव का अधिकारों क्या कर दिलाना। इसका काम क्या है कि मानव अधिकार को मानव का हक दिलाना, इसका मेन यही काम है। आगे देखिए, शिक्षा अधिकार विधेयक के तहत कौन से कदम उठाए गए हैं? देखिए, शिक्षा विधेयक बताते हैं क्या अधिकार है? एक शिक्षा विधेयक कानून आया था, कब लागू हुआ था? सजल कुमारी, शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार 4 अगस्त 2009 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत क्या क्या किया गया? इस कानून के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर हुआ, और स्कूल में मिड डे मील हुआ, लागू किया गया। और क्या किया गया कि निजी स्कूल में बच्चों का प्रवेश देने संबंधी आरक्षण और बहुत सारी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। बहुत सारी एक्टिविटीज को लागू किया गया। किसके तहत? शिक्षा विधेयक शिक्षा अधिकार विधेयक, यानी कि एजुकेशन राइट टू एजुकेशन बिल के तहत a lots of measures has been taken. The first measure has been appointment of teachers, and the second main step is midday meal. These are the main steps taken throughout with the right to education bill amendment, है ना? मिड डे मील, आपको पता है मिड डे मील ये योजना आने से क्या हुआ कि द नंबर ऑफ स्कूलों का क्या हुआ? बच्चों की संख्या क्या हुई? बढ़ोतरी हुई, है ना? जब सरकार बोला कि नहीं, स्कूल में बच्चों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या किया गया? सरकार इसको जारी कर दिया। और अभी जो प्रेजेंट जो नियम है वो कक्षा वहां से लेकर कक्षा 1 से लेकर 8 तक को निःशुल्क मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान किया गया है। वो क्लास तक, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के मिलता है आप लोगों का खाना, मिलता है, ये सरकार का नियम है। आगे देखिए, अभी पढ़ा चुके हैं कि सबसे पहले कौन सा राज्य लागू किया गया था, पढ़ाया आप लोग को, इसको देख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य से क्या समझते हैं? देखिए, मौलिक अधिकार के ही जस्ट लाइक क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या होता है कि हमारा संविधान देश के नागरिकों से कुछ कर्तव्यों को पालन की उम्मीद करता है, जो देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है। जैसे कि सबको राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना है ना? राष्ट्रीय संपत्ति का रक्षा करना सबका हक है, राष्ट्रीय संपत्ति का सुरक्षा करना सबका हक है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सबका हक है, राष्ट्रगान का सम्मान करना सबका हक है। सबका ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। कोई जो कर्तव्य मतलब ये जरूरी नहीं है तुम करो मत करो, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है।
कोई राष्ट्रीय को कोई संभालेगा जी? फिर से पूछ लेगा कोई कर सकता है ऐसा? कोई नहीं कैसा कर सकता है, क्योंकि है हमारा मौलिक क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी चाहिए। क्या वो है? फंडामेंटल ड्यूटीज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। कर्तव्य क्या बोलते हैं? ड्यूटीज। याद रखिएगा, ठीक है। कर्तव्य बहुत सारा, या कर्तव्य को ड्यूटी बोलेंगे, बहुत सारा कर्तव्य है तो ड्यूटीज हो जाएगा। देखिए मानव अधिकार किस में सहायक होते हैं? देखिए मानव अधिकार जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। मानव अधिकार जो है किसी व्यक्ति के विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्योंकि मानव अधिकार क्या कर बताते ना, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? गरीबी को हटाना। अगर किसी आदमी का मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो उसका हक दिलाना। तो इसका मेन सहायक क्या होता है? किसमें सहायक मतलब क्या होता है? हेल्पफुल। क्या बोलते हैं? हेल्पफुल। किसमें सहायक हेल्पफुल होते हैं मानव अधिकार? तो किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट में, मानव के विकास में ये मानव अधिकार क्या होते हैं? बहुत सहायक होते हैं। और हमारे देश में जरूर है, हमारे देश में सबसे सिस्टम है। हम यही पढ़ा दिए हैं कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कौन है एक असेंबली पता है? कौन सा असेंबली? संयुक्त राष्ट्र असेंबली का 1948 वर्ष हुआ था असेंबली। उसी में निर्णय लिया गया कि 10 दिसंबर को पूरे विश्व भर में हम क्या मनाएंगे? विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, समझ गए?